दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, या कहते हैं सांच को आँच नहीं। तो वैसे ही हम एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग स्किल पर आज बात करने जा रहे हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी इमीडिएटली किसी भी व्यक्ति के ऊपर सेट कर देती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स बनाने का फॉर्मूला है। और उस स्किल पे बात करने से पहले आइए एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। एक राजा था, उसको तरह तरह के पक्षी पालने का बहुत शौक था। एक बार एक व्यक्ति उसके पास दो बहुत खूबसूरत बाज लेकर के आया। इतने खूबसूरत बाज आज तक राजा ने देखे नहीं थे। राजा खुश हो गया। राजा ने वो दोनों बाज अपने असिस्टेंट्स को पकड़ा दिए कि इन दोनों बच्चों को बड़ा करो, इनका ध्यान रखो, इनको ट्रेन करो और इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे होशियार बाज बनाओ। लग गई, बड़ा स्टाफ था, काबिल लोग थे, वो बाजों को ट्रेन करने में लग गए। थोड़ा अरसा गुजरा, बीच बीच में राजा पूछता रहता था, बाज की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाजों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाजों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और राजा को जवाब मिलता था, महाराज ठीक चल रही है, महाराज ठीक चल रही है। फिर धीमे धीमे ये जवाब मिलना बंद हो गया कि महाराज ठीक चल रही है। महाराज को समझ में आने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जो मेरा स्टाफ, मेरे मंत्री मुझे बता नहीं रहे हैं। तो राजा ने एक दिन उन दोनों बाजों से मिलने की, उनको देखने की इच्छा जताई। तो सबके सब सकपका गए और कहने लगे, महाराज वो जो दो बाज हैं, दोनों में से एक बाज तो बहुत अच्छा ट्रेंड हो रहा है, उसको तो उड़ना बहुत अच्छे से आ गया है, वो तो जाता है आसमान की बुलंदियों को चूम करके वापस आता है। पर ये जो दूसरा बाज है, ये जाता है बस थोड़ा सा आसपास उड़ता है और वापस आकर के ये जो पेड़ है इसकी टहनी पर बैठ जाता है। फिर कहीं इसको उड़ाते हैं, फिर से खाते हैं, फिर सब कुछ इसके साथ करते हैं। ये फिर जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे घूमता है, उड़ता है और वापस आकर के पेड़ की इस टहनी पर बैठ जाता है। राजा ने बड़ी कोशिश करी, स्टाफ बदला गया, मंत्री बदले गए, दूसरे लोग ट्रेन करने लगे, दूसरे लोग ट्रेन करने लगे, पर ये दूसरा बाज उड़ना ढंग से नहीं सीखा। आखिर में तंग आकर के राजा भी अपने इरादों का पक्का था। आखिर में तंग आकर के राजा ने ये मुनादी पिटवाई, ये अनाउंसमेंट करवाया कि जो भी इस बाज को उड़ना सिखा देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और मुंह मांगे इनाम के लिए बहुत सारे लोग आने लगे, छाने लगे। कोशिशें जारी थी, पर दोस्तों उस बाज ने उड़ना नहीं सीखा। आखिर में एक किसान आया। जब सब हिम्मत हार गए, एक किसान आया और वो कहने लगा कि मैं इस बाज को उड़ना सिखा दूंगा। तो सबने मजाक बनाया कि मतलब हम इतने बड़े बड़े धुरंधर सिखा नहीं पा रहे, ट्रेनर लोग, और ये इसको उड़ना सिखा देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और कोई क्या करना है, चलो दे दो इसको चांस। वो गया, उसने कुछ आधे एक घंटे कुछ किया और वो दूसरा बाज भी फरफराता आसमान तक उड़ने लगा। सब जने आश्चर्यचकित, सबने पूछा कि ये कैसे हुआ, ये तुमने क्या कर दिया। तो वो कहने लगा कि कुछ नहीं, वो बाज जिस पेड़ की टहनी पर आकर के बैठा करता था, मैंने उस टहनी को काट दिया। दोस्तों, वो जो कंफर्ट जोन होता है ना, जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हैं ना, अगर हम उस कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं ना, तो हम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, तो हम आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। और जब बात प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की आती है, जब बात प्रोडक्ट डेमो स्किल की आती है, उस समय जो सबसे पहले हमें करना होता है वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। इट्स नॉट ईजी। हमें सिखाया नहीं गया है, हमें बताया नहीं गया है कि एक प्रोडक्ट लो, उससे ये करो, उससे ये करो। हमें सेल्समैन बनाया नहीं गया है, हमें प्रोडक्ट शेयर करना किसी से बताया नहीं गया है। हम तो सिर्फ बातें करना, टीचर बनना, क्लर्क बनना सीख करके बड़े हुए हैं। और ऐसे में अचानक से कोई आकर के कहता है कि प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो गाड़ी खरीदोगे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन खरीदोगे तो बंगले खरीदोगे। तो वो सबसे पहले जो हमें चीज़ रोकती है ना, वो हमारी वो टहनी रोकती है, वो हमारा कंफर्ट जोन रोकता है। तो सबसे पहले जो आज करना है, इस टहनी को काट दीजिए। दोस्तों, आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है कि अपने सपनों के लिए जो धरती है ना, उसको मजबूत करना है। रेत पर महल नहीं बनाने हैं, हमें महल बनाने हैं ऐसे धरातल पर जिसे कोई हवा हिला नहीं सके। जैसा कि आप सब जने जानते हैं, इस समय लॉकडाउन के टाइम में भी मोदी केयर के असेंशियल प्रोडक्ट्स के होने के कारण मोदी केयर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हम अपने हाईएस्ट टर्नओवर मंथ की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और सारा हिंदुस्तान इस मिशन में हमारे साथ है। दोस्तों, तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स का क्या है जादू, कैसे इनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, कैसे आप कुछ करेंगे और कुछ ऐसा मैजिक होगा कि आपके पास फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इन डेमो स्किल पर बात करने जा रहे हैं, पर सबसे पहले बात आती है पर्पस लाइए माइंड में। स्लाइड हम देखना चाहेंगे, पर्पस लाइए। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये कहती है कि पर्पस लेकर के आइए कि क्यों डेमो करना है। मैं आज आपके सामने डेमो करने खड़ी हुई हूँ, क्या मेरे को आपसे किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है?
क्या मुझे कुछ पीवी कुछ बीवी चाहिए? नहीं, मेरा आज का पर्पस है कि सारा हिंदुस्तान ये प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना सीख जाए, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में उत्साह भर जाए, विश्वास भर जाए, और हिंदुस्तान का हर एक मोदी केरियन, मोदी केयर का जो आई एम मोदी केयर नारा हमने लगाया है, जो मोदी केयर 100 पीवी क्लब का नारा हमने लगाया है, उस क्लब का एक गौरवान्वित, एक प्राउड मोदी केरियन मेंबर बन जाए, उस इरादे के साथ आज मैं प्रोडक्ट डेमो कर रही हूँ। तो आपको भी, आप ये प्रोडक्ट डेमो क्यों करेंगे, वो कंफर्ट जोन से क्या लाएगा, वो है आपका पर्पस। क्यों करना चाहते हैं आप? बच्चे को कितना प्यार करते हैं, हस्बैंड को, वाइफ को, माता पिता को कितना प्यार करते हैं, उनके नाम की कौन सी तूती बजवाना चाहते हैं, कौन से शीशे में अपने आप को देख करके शाबाशी देना चाहते हैं, कौन सी विदेश यात्राएं घूमना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी, कौन सा बंगला लाना चाहते हैं दोस्तों। सो सबसे पहले बात आती है, बिगर पर्पस माइंड में लाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि आप अपना मैजिक बॉक्स रेडी रखिए। देखिए ये छोटा सा बॉक्स है, बट इसके अंदर से हाथ डालोगे आपका हर सपना निकलेगा, आपका मोबाइल निकलेगा, आपकी गाड़ी निकलेगी, आपका घर निकलेगा, आपका बैंक बैलेंस निकलेगा, जिंदगी की हर एक मजबूरी इसके अंदर दफन हो जाएगी और जिंदगी का हर एक सपना इसके अंदर से सच होकर के बाहर आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मैजिक बॉक्स रेडी करें। फिर बात आती है कि भैया प्रिपेयर वेल। डेमो आपने कभी भी नहीं किया हो ना, पर इतने आसान डेमो हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं, पर फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना है कि बस चलो कल जाऊंगा, जाकर के शुरू हो जाऊंगा। आज अपने घर की टेबल पे खड़े होकर के डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, प्रिपेयर वेल, नॉलेज गेन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है प्रैक्टिस वेल, ना केवल प्रिपेयर करना है दोस्तों, ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोच करके देखिए कि अगर किसी की हार्ट सर्जरी हो रही हो और उसका क्लीन कर दिया गया हो, उसकी बाहर की स्किन काट दी गई हो, उसकी बोन काट दी गई हो, पसलियाँ उसकी खोल दी गई हो, उसका हार्ट खोला गया हो, बस अब वो अंदर से आखिरी चीज, वो ब्लॉकेज निकालने की तैयारी हो, और उसके लिए जो औजार चाहिए वो औजार अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर मुंह पे मास्क पहना हुआ हाथ करके खड़ा है और वो औजार देने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, वो औजार कहाँ है, औजार कहाँ है, तो बंदे का हार्ट फेल हो जाएगा ना। ऐसा ही आपके साथ होगा। आप लोगों को, जिन लोगों को आप ये डेमो दिखा रहे हो, उनको 8 साल 7 साल के थे तब से उनकी माँ ने कहा था, ले बेटा 10 रुपये ले, पास की दुकान से जा और कुछ प्रोडक्ट खरीद के ला करके दे। आप उस व्यक्ति को कह रहे हो कि पास की दुकान से सामान नहीं लाना है, पैसे वाला बनना है, सफलता पानी है, तो अपने मोदी केयर से सामान लाना है। आप उसकी बचपन की जो लर्निंग है उसको अंडू करने जा रहे हो, तो आप भी तो उसका दिल बदलने जा रहे हो। तो आपके लिए भी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से सेट करना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर वेल कीजिए। फिर आता है प्रैक्टिस वेल। टेबल पे खड़े होकर के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके देखिए। इतना हौसला आपका बढ़ जाए कि जब वास्तव में किसी के सामने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन खड़े करने बैठो, या किसी जूम वीडियो के सामने, अपने कैमरे के सामने जब आप प्रेजेंटेशन करने बैठो, तो आपके चेहरे पर शिकन नहीं हो, आपको पता है कि ये तो मैं 50 बार कर चुका हूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिस वेल बहुत जरूरी है। फिर बात आती है ऑब्टेन नॉलेज। वो जो डेमो में दिखाते हैं ना, 2 गिलास लो, उसमें ये डालो, उसमें डालो, इसमें डालो और ऐसा हो जाता है, खाली वो डेमो पार्ट नहीं सीखना है। उस प्रोडक्ट की जो नॉलेज है ना, वो जो बेसिक थोड़ी सी नॉलेज, मैं नहीं कह रही आपको वैज्ञानिक बनना है, पर वो जो पूरा साइंटिस्ट नहीं बनना है, पूरा आपको नॉलेज, बिल्कुल डीप नॉलेज आपको भले ही नहीं हो तो बहुत अच्छा है, वो आपका कन्विक्शन बढ़ाती है। बट आपको वो जो प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, वो जो बेनिफिट्स है एक प्रोडक्ट के जिसका आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और उस डेमो का सार क्या है, भावार्थ क्या है, क्या मैसेज है जो आप डिलीवर करना चाहते हो, वो डिलीवर साथ में करना सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नॉलेज ऑब्टेन कीजिए। और फिर बात आती है हैव ग्रेटिट्यूड। इन प्रोडक्ट्स को ना प्यार से देखना है, प्यार से उठाना है। ये आपके प्रोडक्ट है, ये आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप मोदी केयर हो। आप इस प्रोडक्ट के साथ अपना हर सपना पूरा करने वाले हो। ये आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों की भी ज़िंदगी सुधारेगा। तो इसको कितना प्यार से इसकी तरफ देखना है, कितने प्यार से इसको उठाना है, ये तब होगा जब आपके मन में इन प्रोडक्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड होगा। ये तब होगा जब आप इन प्रोडक्ट्स को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। तो हैव ग्रेटिट्यूड, ये रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड कहती है यूज नीड फॉर्मूला। नीड का एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, NEED, नीड फॉर्मूला यूज कीजिए। N से आता है नीड जनरेशन। देखिए एक बात याद रखिए, किसी को आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि लाखों प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कोई क्यों आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा? पर
अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे बात करने से पहले उनकी नीड जनरेट कर दी, उनकी ज़रूरत जगा दी, आपने ये जता दिया कि इन प्रोडक्ट्स की उनको ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, फिर जब आप प्रोडक्ट के बारे में कोई बात बताएंगे तो उन्हें समझ में आएगा। तो नीड जनरेट, अब मैं जब प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी आप देखिएगा मैं ये नीड फॉर्मूले पे ही चलूंगी, मैं नीड जनरेट करूंगी, उस प्रोडक्ट से पहले उस प्रोडक्ट की ज़रूरत के बारे में बात करूंगी। दूसरा आता है एक्सप्लेन बेनिफिट्स, फीचर्स नहीं बताने हैं। किसी को नहीं पता कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या कितने % क्या क्या डला हुआ है, और अगर बताएंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपको एक बेसिक कोई एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ज़्यादा से ज़्यादा वो बताइए, बाकी अच्छा यही रहेगा कि आप इसके बेनिफिट्स पर टिके रहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट उनके लिए, इसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। फिर बात आती है अगला ई, NEE, अगला ई कहता है अर्न कॉन्फिडेंस बाय शेयरिंग टेस्टिमोनियल्स। सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए, मेरा ऐसा था, मेरी सासू माँ का ऐसा था, मेरी मम्मी के पैर में दर्द रहता था, मैंने ग्लूकोजामिन दिया, मेरी मदर का पैर दर्द ठीक हो गया, ऐसा था, मेरे हड्डियों में दर्द होने लगा था, मैंने कैल्शियम खाना शुरू किया, मेरा ठीक हो गया। न केवल मेरा ठीक हो गया, मैंने मेरी भाभी को बताया, मैंने मेरी मौसी को बताया, उन्होंने भी कैल्शियम खाया। और ये तो एक शॉर्ट तरीका है कि अगर आपको अपनी हड्डियाँ ठीक रखनी है तो मोदी केयर का कैल्शियम खाइए। तो आपको जो टेस्टिमोनियल हैं, जो सक्सेस स्टोरीज बिखरी पड़ी हैं, जब आप मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी समझने की, सुनने की कोशिश करेंगे, चाहूँ और मोदी केयर प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी बिखरी पड़ी है, तो जब आप अर्न करेंगे कॉन्फिडेंस बाय शेयरिंग टेस्टिमोनियल तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और फिर एंड में आता है डेमो करके दिखाइए। देखिए कुछ डेमो हैं जो मोदी केयर के ऑफिशियल डेमो हैं, कुछ डेमो है जो मोदी केयर ने कभी क्लेम नहीं किया, पर हमारे कंसल्टेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया कर करके देख रहे हैं, सफलता पा रहे हैं और बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े एंथुजियास्टिक हैं। तो आज मैं आपको मोदी केयर के ऑफिशियल डेमो भी दिखाऊंगी, जो हमारे लीडर्स, हमारे कंसल्टेंट अपने अपने फील्ड पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो डेमो भी दिखाऊंगी। और बहुत सारे मैं आज आपको सिम्बॉलिक डेमो भी दिखाने वाली हूँ। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? फैंटास्टिक फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कहते हैं ना चावल का दाना, चावल सीजे या नहीं सीजे हैं ये जानने के लिए हम सारे चावल के दाने दबा के नहीं देखते, पर 2-4 दाने दबा लो तो उसी से पता चल जाता है। वैसे ही मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आज बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रोडक्ट लेने वाली हूँ मेरे हस्बैंड अरुण भार्गव जी का फेवरेट प्रोडक्ट डज ऑल। देखिए इस समय होम केयर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हम लेडीज़ घर में बैठी हैं, हमारे जेंट्स भी, हमारे हस्बैंड भी, हमारे बच्चे भी घर में हैं, और वो ना बहुत गौर से देख रहे हैं कि हम घर को कैसा रखते हैं। और मैं मानती हूँ हमें सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमारे सबके दिल में ये छुपा रहता है कि भैया जो लोग घर में हैं वो घर में खुश रहें, वो हमारी तारीफ़ करें, वो भले ही हमें एक अच्छी हाउस मेकर भी माने, मतलब हम चाहें या ना चाहें हमारे में वो कीड़ा कुलमुलाता रहता है कि भैया मेरा घर, मेरे घर वाले सब मुझसे बहुत खुश रहें, मैं तो सुपर वुमेन हूँ। तो सबसे पहले आती है बात होम केयर की। होम केयर की कैटेगरी मैं इसलिए ले रही हूँ कि अभी आप घर में हैं, मोदी केयर के एसेंशियल प्रोडक्ट आपको होम डिलीवरी हो रहे हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को मंगाएंगे तो 2 काम होगा। एक तो आपका घर साफ सुथरा हो जाएगा, दूसरा कम समय में घर साफ सुथरा हो जाएगा। तो जो समय बचेगा उस समय से आप डेफिनेटली अपने परिवार के साथ उस समय को बिता पाएंगे। तो कम समय में, कम हाथ खराब किए हुए, बिना हाथ खराब किए हुए, बहुत खुशी खुशी जब आप इन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस को करेंगे, आप इन प्रोडक्ट्स को जब यूज़ करेंगे तो आपका सारा घर नोटिस करेगा। आइए 1 बाय 1 चलते हैं। डज ऑल क्या है ये प्रोडक्ट? इसका नाम ही कहता है डज ऑल, ये सब कुछ करता है। ये एक तरफ अगर आपकी मान लीजिए बच्चा खेलने लगा, अब बच्चों की छुट्टियां हैं इस समय, बच्चा कहता है मैं शू पॉलिश करना चाहता हूँ, और आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, शू पॉलिश नहीं करना, आपको मालूम है सारा घर गंदा कर देगा, काम वाली भी नहीं आ रही है, घर साफ करना मुश्किल हो जाएगा। और बच्चा क्या सोचेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को तो शू पॉलिश भी नहीं करने दी जाती। आपका उसको शू पॉलिश करने की हाँ भर देना इस प्रोडक्ट के भरोसे, आप जानते हैं उसमें कितना विश्वास जगाएगा। उसको एक ना कम दीजिए, उसे शू पॉलिश खुद करने दीजिए। बच्चे इस समय स्केच पेन से खेल रहे हैं, बच्चे इस समय हमारी जो स्टैम्प वाले गेम आते हैं उनसे खेल रहे हैं, जगह जगह दीवारों पे बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, और हम ना 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 चिड़ करते उनके पीछे घूमने की बजाय अगर हम ये माने कि हमारे पास डज़ॉल है, ये एक कोकोनट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, ये न तो आपके बच्चों की स्किन को ख़राब करता है, न कपड़े को ख़राब करता है, न जिस भी जगह पे आप इसको यूज़ करेंगे इसे ख़राब करता है। और तो और लिपस्टिक का निशान अगर लग जाए तो लिपस्टिक का निशान भी ये ठीक करता है। आइए इस प्रोडक्ट का एक छोटा सा डेमो करके देखेंगे। हमने ये शू पॉलिश ली है, ये हमने शू पॉलिश ली, ये हमने लिपस्टिक ली, और ये हमने लिया बॉल पेन।
ये हमने 3 ऐसे निशान लगाए जो अगर लग जाएं तो आसान नहीं होते हटाने। अब ये हमने तीनों निशान लगा लिए। अब ये हम 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद हमने डज़ोल की ली और इसको इस पे रगड़ना शुरू किया। कोकोनट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है तो आपकी बच्चे की, आपकी किसी की भी स्किन को भी नुकसान नहीं करता है। अब ये यहाँ से तो साफ़ हो गया। आप जानते हैं शू पॉलिश साफ़ होनी आसान नहीं है, पर ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है, जो प्रॉमिस करता है वो डिलीवर करता है। तो भैया हाथ पे से तो हट गया। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ इस रुमाल पे लग गया। क्या आप देख सकते हैं, ना पेन का निशान रहा, ना शू पॉलिश का और ना लिपस्टिक का। लग जाते हैं ना लिपस्टिक के निशान इधर उधर। अब कपड़े पे लग गए, क्या करें, शर्ट पे लग गए, क्या करें, पेन का निशान शर्ट पे लग गया, ड्राई क्लीनिंग को दें, ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स भी बंद हैं। दोस्तों आप ये देखिए, ये इस रुमाल पे लग गया। अब ये रुमाल आपको आपके हस्बैंड ने गिफ्ट किया था और आप इस रुमाल को ख़राब तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जितना डज़ोल इसमें लगा हुआ है उसी डज़ोल के साथ हमने इस पानी के बोल में मैं ज़्यादा ज़ोर से रगड़ भी नहीं रही हूँ, ये डेमो लेडीज़ जेंट्स सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमने बस ऐसे हल्का सा पानी में, पानी प्लेन वाटर था, पानी में कुछ डला हुआ भी नहीं था, और हमने इसको निचोड़ा और आप देख सकते हैं डज़ोल है ना। डज़ोल वो मैजिकल प्रोडक्ट है जो आपकी बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, यहाँ तक कि आम का निशान, यहाँ तक कि तरबूज का निशान, बच्चे खाते हैं। मेरा बच्चा छोटा था, मैं उसको आम खाने के लिए टब में बैठा दिया करती थी, बनियान पहना करके, खाता था, गंदा होता था, कुछ भी पहने वो आराम से डज़ोल से साफ़ हो जाता था। होली खेलनी है, होली के रंग मिटाने हैं, डज़ोल से साफ़ हो जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो ना आपकी स्किन ख़राब करता है, ना आपके कपड़े ख़राब करता है, ना आपकी दीवारें ख़राब करता है, और निशान मिटा देता है। और भी बहुत कुछ इस प्रोडक्ट से किया जा सकता है, पर आज के लिए इतना काफ़ी है। आइए हम हमारे अगले प्रोडक्ट पर चलते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट क्लीनर। दोस्तों टाइम बड़ा कीमती है। मार्केट में जितने भी टॉयलेट क्लीनर मिलते हैं ना, कम से कम 20 मिनट्स बाथरूम में पॉट पर डालने के बाद वेट करना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है। आपने पॉट में डाला, किसी को बीच में अर्जेंसी आ गई, किसी को नेचुरल कॉल आई, किसी को जाना पड़ रहा है, आपका वो बह गया। आप डालने के बाद 20 मिनट इधर उधर ठल्ले मारते हो कि भैया मुझे नहाना है, पर जरा ये 20 मिनट टॉयलेट क्लीनर अपना काम तो करे। टॉयलेट क्लीनर का कम टाइम यूज़ करना, ये 90 सेकेंड फार्मूला है। मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू 90 सेकेंड फार्मूला है। आप इसे डालते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। आप इसे जैसे ये 90 सेकेंड में डिसइंफेक्टेंट करता है, क्लीन करता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है और आपका काम 90 सेकेंड में हो जाता है। दूसरी तरफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। दोस्तों जो हम काम में लेते हैं, जो एसिडिक बेस्ड प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं, वो जब आप पॉट धोते हो तो अल्टीमेटली तो नीचे आपकी पाइपलाइनों में जाता है, आपके पाइप्स को खराब करता है। अब आजकल आप घर में डबल लोग घर में रह रहे हो, आपका पूरा परिवार घर में रह रहा है, तो टॉयलेट्स भी ज़्यादा काम में आ रही होंगी। आप हर दूसरे दिन टॉयलेट क्लीन कर रहे होगे और वो जो एसिड अंदर जा रहा होगा वो आपकी पाइपलाइन को खराब कर रहा होगा। ये क्योंकि एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, ये आपके अंदर की पाइपलाइन को भी खराब नहीं करता है। तो नीचे वाले फ्लैट वाले शिकायत नहीं करेंगे कि जी लीकेज आ रही है, ऊपर से लीकेज आ रही है। आपको वो पाइप बदलवाने का लंबा चौड़ा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरफ पैसा बचाइए, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट बचाइए, और तीसरी तरफ अपनी टाइल्स। इस पर चाइल्ड लॉक है, बच्चा खोल नहीं सकता, इतना सेफ प्रोडक्ट फिर भी चाइल्ड लॉक के साथ लाया गया है। आइए एक डेमो करके देखते हैं। ये सिरेमिक का एक पॉट मैंने लिया है, आप देख सकते हैं कितना गंदा है। मैंने इस पे थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने इस पे ये बियॉन्ड ब्लू डाल दिया। अब मैं इसको 90 सेकेंड के लिए छोड़ दे रही हूँ। मैंने पूरे उस पर नहीं लगाया है, पर कहीं कहीं मैंने इसको लगा दिया है। ये मैंने ब्रश ले लिया और ब्रश से इसको लगा दिया और इसको 90 सेकेंड के लिए, आप देख सकते हैं अभी ये ग्रीन कलर का है, अब ये अपना काम कर रहा है, हमने इसको छोड़ दिया। आइए चलते हैं, जब तक बियॉन्ड ब्लू अपना काम कर रहा है तब तक हम एक और प्रोडक्ट लेते हैं, वो है हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर। घर में ना बहुत सारे ऐसे कोने होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं। हमारी स्कर्टिंग्स, अब जब काम वाली आती थी ना, तब तो हम काम वाली के पीछे पड़े रहते थे, ये कोना गंदा है, कोना गंदा पड़ा है, कोना गंदा पड़ा है। अब हमें पता है कि जब हम पोछा लगाते हैं तो वो पोछे के कोने से वो निकालना, स्कर्टिंग से गंदगी निकालना आसान नहीं होता। हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर है ना, आपकी बालकनी, आपके पोर्च, आपके जहाँ भी वो आपकी पार्किंग होती है, जहाँ पे मोबाइल ऑयल गिर जाता है, या किचन पे जहाँ पे छींटे पड़ रहे होते हैं, वो छींटे पड़ने की जगह, या सिलेंडर
जो आपका सिलेंडर के नीचे जो गोल निशान बन जाता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ कुछ सख्त सफाई करनी है ना, वहाँ हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर काम में आता है। ओडरलेस है, किसी तरीके की स्मेल नहीं है, पर जादू बहुत अच्छे से करता है। आइए, ये मैंने फिर से एक पॉट लिया है। हमारी टाइल्स ऐसी ही होती हैं, हमारी टाइल्स ऐसी ही होती हैं। मैंने ये एक टाइल को डिपिक्ट करने के लिए कि मैंने लिया है, और मैं फिर से इस पर थोड़ा सा पानी डालती हूँ, और मैंने ये हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर इस पर डाल के, ये सब मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी, अभी वीडियो में आप कितना क्लियरली क्या देख पाएंगे ये आपको भी वक्त बताएगा, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हर चीज़ अपने घर पे ट्राई करें। ये देखिए कितना गंदा है, आप इस पॉट को देख सकते हैं कि ये कितना गंदा है। आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। इसको भी हम थोड़े कुछ सेकंड के लिए छोड़ते हैं, और जब तक ये अपना काम करता है तब तक हम ये जो हमारा बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट क्लीनर था, जो देखिए ब्लू कलर का होने लगा है, ये ब्लू कलर का होने लगा है। अब आप अगर अपने इसे ब्रश से क्लीन कर देंगे, मैं ब्रश से क्लीन कर रही हूँ, मैंने ये अच्छे से लिया और चारों ओर से ये मेरा पॉट है, ना तो इसके नीचे से पाइप ख़राब होने वाला है, ना मेरी टाइल्स ख़राब होने वाली हैं। और दोस्तों, ये ब्रश जहाँ जहाँ भी जा पा रहा है हर जगह मैंने सफाई कर दी, और आइए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सफाई होनी शुरू हुई है। अभी मेरा पॉट आपको बिल्कुल स्पिक एंड स्पान क्लीन मिलने वाला है। मेरे साथ बने रहिए डेमो में। आप आज ऐसे ऐसे जादू देखेंगे, आज आप ऐसे ऐसे मोटिवेशनल बॉडी केयर के प्रोडक्ट देखेंगे जो आपका हौसला बुलंद कर देंगे। कैन यू सी दिस? अभी जिन कॉर्नर्स पे ब्रश नहीं गया था वहाँ पे टॉयलेट क्लीनर लगा हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे हमारा पॉट बिल्कुल स्पिक एंड स्पान क्लीन हो गया। ये सिरामिक का पॉट है, और इसी सिरामिक का हमारा कमोड बना हुआ होता है, और ये गमले का था। ये पिछले महीने भर से इसमें मैंने पानी भर के रखा हुआ था, और वो पानी का निशान चला गया, वो जो खाद का निशान होता है खाद का निशान चला गया। तो ना तो इस पे पॉटी रहेगी, ना इस पे पानी का निशान रहेगा, ना इस पे यूरिन का निशान रहेगा, और ये इतना साफ आपका कमोड जस्ट 90 सेकेंड में हो जाएगा। आर यू रेडी? क्या आप समझ सकते हैं 90 सेकेंड और 20 मिनट का अंतर? कोई प्रोडक्ट जो आपके 18.5 मिनट बचाए, कोई प्रोडक्ट जो आपकी टाइल्स बचाए, कोई प्रोडक्ट जो आपका शान बनाए रखे, आपके पाइपलाइन को ठीक रखे, ऐसा है हमारा मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू। आइए, जब तक बियॉन्ड ब्लू हम आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं हमारा हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट ने क्या किया है। ये मैंने एक और पानी का बोल लिया, ये और एक ब्रश लिया है, बल्कि ब्रश की जगह मैं ये मैंने मोदी केयर का वंडर स्क्रब लिया है, और वंडर स्क्रब से मैं मेरी टाइल्स को हैवी ड्यूटी से रगड़ दे रही हूँ, जो कि कभी साफ़ ही नहीं हुई थी। ये 2 साल पहले मैंने इस घर में शिफ्ट हुई थी, मैंने नागल हुआ था घर का, तब से ये गमले ऐसे के ऐसे पड़े थे, और हमने कभी इनकी सफाई करी ही नहीं थी। आइए देखते हैं क्या होता है जब हम हैवी ड्यूटी से अपनी किसी टाइल को साफ करते हैं। Can you see this? Are you ready for this? Can you see the difference? सिर्फ 2 मिनट में अगर आपकी टाइल इतनी साफ हो सकती है, तो अगर रोज HDFC से, इससे हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर, हम इसको HDFC कहते हैं, हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर से अगर आपके घर में पोछा लगेगा, अगर आपका पोर्च क्लीन होगा, आपकी बालकनी साफ होगी, आपके जहाँ किचन के छींटे पड़ते हैं वो जगह अगर साफ होगी, तो आपके घर में कभी कोई गंदगी दिखेगी? आपकी बाहर लॉबी, लिफ्ट के बाहर का एरिया क्या कभी गंदा दिखेगा? नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही हैं हमारे प्रोडक्ट। आइए, एक और प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ये है हमारा स्पिक एंड स्पान। मैंने कहा था ना, घर साफ करने का जादू दिखाएंगे। आप घर में हो, घर सबसे अच्छा साफ होना ज़रूरी है। हमारे बाथरूम कितने गंदे होते हैं, टाइल्स, नालियाँ, जालियाँ, नलके, वो जो हमारे नल होते हैं, टैप होते हैं, स्टेनलेस स्टील महंगे से महंगे हमने ला के रखे होते हैं, पर थोड़े समय बाद खारे पानी का निशान उन पे जमने लगता है, नालियों पे गंदगी जमने लगती है। दोस्तों, बाथरूम क्लीन करने के लिए हमारे पास है स्पिक एंड स्पान। पानी का निशान, साबुन का निशान, यूरिन का निशान, कोई भी निशान जो बाथरूम में होते हैं ना, हर उस निशान को ये स्पिक एंड स्पान, बाथरूम बिल्कुल स्पिक एंड स्पान क्लीन एंड क्लियर कर देता है। आइए, ये जादू कैसे करता है फिर से हम देखने जा रहे हैं। मैंने ये फिर से मोदी केयर का वंडर स्क्रब उठाया,
और ये स्पिक एंड स्पान एक मेरे पास जो मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ इस पर लगाया, और ये जाली आप देख सकते हो, ये जाली कितनी गंदी है। मैंने इस जाली को आप इसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लगा सकते हैं। आप इसको एक मग्गे पानी में एक ढक्कन लेकर के रोज़मर्रा में अपनी जालियां साफ कर सकते हैं। कैन यू सी दिस? आप ये देख सकते हैं, ये ऐसी थी जैसी पीछे से है और ये ऐसी हो गई है जैसी ये आगे से है। कैन यू सी द डिफरेंस? हो गई बिल्कुल चमकदार, 1 2 3 4 सब कुछ साफ। इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स। मोदी केयर के होम केयर प्रोडक्ट का जलवा ऐसा ही है। जो भी देखता है, जो भी अपने घर में करता है, जो भी आजमाता है, मोदी केयर का हमेशा के लिए दीवाना हो जाता है। आइए एक और प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं। हमारी गैस स्टोव बड़ी गंदी रहती है जिस पे खाना बनाते हैं, मतलब हाइजीन की हम कितनी भी बात कर लें, सच तो यही है हमारा स्टोव बहुत गंदा रहता है। हमारे कुकर के ऊपर की वो जो सीटी होती है वो बहुत गंदी रहती है, वो जहाँ वो रबड़ लगता है वो रबड़ बहुत गंदा रहता है। ऐसी बहुत सारी जगह हमारा एग्जॉस्ट फैन बहुत गंदा रहता है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है माइटी इन वन। एक तरफ क्लिनज़र बहुत अच्छा है, एक तरफ क्लिनज़र बहुत अच्छा है तो दूसरी तरफ जर्म किल करता है। 99.9% जर्म किल करता है। किसी भी और जर्म किलर से अच्छा ये जर्म किलर प्रोडक्ट है। पहले हमारे पास एक मशीन थी, अभी लॉकडाउन में मैं नहीं ला पाई हूँ। उस मशीन से जब हम डेमो करते थे 100% मतलब जो जर्म 6-6 हज़ार काउंट के होते थे वो इसके साथ 20-30 काउंट के जर्म किसी सरफेस पे रह जाते थे। अभी मैं आपको इसका जर्म किलिंग फार्मूला तो मैं अभी डेमो तो नहीं दिखा सकती, पर ये प्रोडक्ट कितनी आसानी से साफ़ करता है आइए मैं ये दिखाना चाहूँगी। कैन यू सी दिस? ये आप देख रहे हैं बहुत गंदी है, ये बहुत गैस का चूल्हा बहुत गंदा है। मैंने लिया और इसके ऊपर ये स्प्रे किया और फिर मैंने फिर से ये वंडर स्क्रब लिया और क्लीन करना। मैं इसको छोड़ सकती थी, 5 मिनट छोड़ सकते हैं आप। गैस जब गर्म हो उस समय स्प्रे कर दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं जितना घस रही हूँ मुझे उतना घसना भी नहीं पड़ेगा और 5 मिनट भी अगर आपने छोड़ा होगा। पर आज मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं तो मैं ज़्यादा देर छोड़ नहीं रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इसका एक पार्ट साफ़ करके दिखा रही हूँ। आइए देखते हैं क्या हुआ, क्या कुछ जादू हुआ इस प्रोडक्ट से। मैंने आधा ही पोर्शन साफ़ किया है, थोड़ा सा पोर्शन काला छोड़ दिया है। क्या आप देख रहे हैं? ये काला भाग था और ये हो गया हमारा साफ सुथरा माइटी इन वन से हमारा गैस का चूल्हा। दोस्तों इसी तरीके से एग्जॉस्ट फैन साफ़ किए जा सकते हैं। इसी तरीके से आप घर की हर वो चीज़ माइटी इन वन को, आपके स्विच बोर्ड हैं, आपके मोबाइल फ़ोन हैं। अभी हम हर जगह जा रहे हैं तो हम डरते हैं कि मोबाइल पे जर्म लगे होते हैं और लगे ही होते हैं। खाली अभी की बात नहीं है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है, इस पर जर्म रहते हैं। आप इसको माइटी इन वन से क्लीन कर सकते हैं। आप ये लीजिए, कपड़ा उठाइए और टिश्यू उठाइए और साफ़ कर दीजिए। आपके पर्स बाहर से भी साफ़ कर सकते हो, लेदर पर्स तक इससे साफ़ किए जा सकते हैं। बाहर से भी साफ़ कर सकते हो, अंदर से भी साफ़ कर सकते हो। हम सब जने जानते हैं कि हमारे जो पर्स होते हैं वो अंदर कितने गंदे होते हैं। वो लोग थूक लगा लगा के थपड़ थूक लगा के नोट गिनते हैं और वो नोट हमें पकड़ा देते हैं। वो नोट हम अपने पर्स में डाल देते हैं। उस पर्स में कितने लोगों का थूक पहुंचा होता है आपको अंदाज़ा है? अगर 3 दिन में 4 दिन में एक बार आप ये पर्स अपना अंदर से भी साफ़ करने लगे तो कुछ तो बचा सकेंगे ना। दोस्तों प्रोडक्ट इतने सारे हैं, मेरा एक्साइटमेंट उतना ही बढ़ता चला जा रहा है जितने प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। आइए एक और प्रोडक्ट पे बात करते हैं, वो है स्पार्कल। हमने 2 ग्लास लिए, इन दोनों ग्लासेस में हमने गर्म पानी डाला। मैं अभी ऊपर करके दिखाऊंगी। ये हमने ग्लास लिए, इन दोनों ग्लासेस में हमने उबलता हुआ पानी डाला है। स्पार्कल की खास बात ये है, इसमें एंटी फॉग फॉर्मूला है। जब आप जब आप स्पार्कल लगा देते हैं किसी भी ग्लास पर, चाहे चश्मे पे लगा दीजिए, चाहे आपके विंड स्क्रीन पर लगा दीजिए। मैंने थोड़ा सा स्पार्कल लिया और इसको रुई से इस कांच पर लगा दिया। अब जब आपकी गाड़ी चलती है, गाड़ी में जब एसी ऑन होता है तो क्या होता है? तब फॉग आ जाता है।
जब आप शीशे में शेव कर रहे होते हो, एसी गर्म पानी से नहाए होते हो, तो क्या होता है, फॉग आ जाता है। ये देखिए एंटी फॉग फार्मूला कैसा वर्क करता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हमने 2 इसमें गर्म पानी भरा है, एक पे ग्लास पे फॉग आ गया है और दूसरा ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि उस पर स्पार्कल लगाया गया है। दोस्तों, जान बहुत अच्छी कीमती चीज़ है। जब आप गाड़ी में जाते हो, एसी ऑन होता है, फॉग आ रहा होता है, आपको बार बार जो है दिक्कत होती है, सब साफ़ करना पड़ता है, बाहर निकल के साफ़ करना पड़ता है, आपकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, एक्सीडेंट हो सकते हैं। आप हेलमेट पहनते हो, आपकी जो सांस होती है, गरम गरम सांसें जो होती हैं, वो हेलमेट पे फॉग कर देती हैं, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप स्पार्कल लेंगे, घर से जाने से पहले स्पार्कल लगा लेंगे। एक आप डिस्पेंसर बॉटल में बना के रखिए, आप डिस्पेंसर बॉटल में भर के रखिए, छोटी डिस्पेंसर बॉटल में आप अपने जो ऑफिस बैग है उसमें रखिए। आप हेलमेट पहन करके वापस आ रहे हैं, 4 घंटे तक इसका एंटी फॉग फार्मूला वर्क करता है और 4 घंटे तक आपको ये फॉग से बचाता है। आपके बाथरूम में भी फॉग नहीं आएगा अगर इससे साफ़ किया, आपके हेलमेट पे भी नहीं आएगा, आपकी जो विंड स्क्रीन होती है, जो आपकी गाड़ी का कांच होता है, उस पर भी फॉग नहीं आएगा अगर आप स्प्रे करके कपड़े से साफ़ कर देंगे 4 घंटा। दूसरा खास बात इस स्पार्कल प्रोडक्ट की ये है कि एंटी स्टैटिक फार्मूला है। जब आप इसकी सफाई करते हैं तो जिस भी जगह को आपने साफ किया है वहाँ पे जल्दी डस्ट या कोई भी गंदगी ये अट्रैक्ट नहीं करता, खींचता नहीं है गंदगी को। तो एक बार सफाई कर देने के बाद बहुत समय तक साफ नहीं करना पड़ता। अब जैसे अभी गर्मी आई है, पंखे चलने शुरू हुए हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर जो हमारा है उससे एक बार पंखे साफ़ कर लीजिए। जो शुरू में पूरी सर्दी गंद जम जाती है ना, हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर से साफ़ कीजिए और फिर उसके ऊपर स्पार्कल से क्लीन करके सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। तो आपको कम से कम महीना 1.5 महीना, अगर पहले आपके यहाँ गंद इतनी मचती है कि 15 दिन में अगर साफ़ करना पड़ता था ना, तो 1.5 महीने साफ़ नहीं करना पड़ेगा इस एंटी स्टैटिक फॉर्मूले के कारण। ऐसे हैं हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट। अगर बात करें वायरस की, बात करें डिसइंफेक्टेंट की, आइए एक और डेमो आपको मैं करके दिखाना चाहूँगी। हमारा स्टेरिक्लीन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है लोगों का ये। उसका कारण ये है, WHO कहता है कि किसी भी डिसइंफेक्टेंट क्लीनर में अगर 5% प्लस BKC है, बेंजल क्लोनियम क्लोराइड है, तो वो किसी भी तरीके के वायरस को मार सकता है। देखिए कोरोना वायरस अभी हमें नहीं पता, बाकी ये स्वाइन फ्लू तक के वायरस को मारने के लिए आपको 5% प्लस BKC चाहिए होता है। गुड न्यूज़ कहिए या बैड न्यूज़ कहिए, हिंदुस्तान में कोई भी घरेलू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ऐसा नहीं है जो कि 4% से ज़्यादा जिसमें BKC हो। WHO की नॉर्म 5% कहती है, पर हमारे यहाँ का ग्राहक जागरूक नहीं है तो वो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देख करके चीज़ उठा लेता है। मोदी केयर ने अपने स्टेरिक्लीन में 12% BKC डाला है। हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला है 12% BKC वाला फार्मूला है और ये किसी भी डिसइंफेक्टेंट क्लीनर से अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। आइए एक सिंबॉलिक डेमो करते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट्स तो इतने सारे हैं कि हम आपको बताते जाएंगे और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। आइए एक और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है पर मेरा फेवरेट है, मैं लेना चाहूँगी। ये है हमारा सिल्वर डिप। चांदी की सफाई, किसी भी तरीके की चांदी की सफाई करता है। आइए देखिए, ये हमारा चांदी का गिलास आप देख रहे हैं, गंदा है, काफ़ी गंदा है। मैंने एक बर्तन में सिल्वर डिप निकाला और उसमें मैंने मेरा ये चांदी का गिलास डाल दिया। आप देख सकते हैं अभी तो मैंने सिर्फ डालना शुरू किया है और ये सफाई इसकी होने लगी है। अगर इसको 2-3 मिनट के लिए भी मैं छोड़ दूँ, ये जो सिल्वर डिप है ये रीयूजेबल फार्मूला है। ये सिल्वर डिप रीयूजेबल फार्मूला है। आप इस बर्तन से अपनी चांदी, बड़ी छोटी चांदी हो तो इस बास्केट में डाल के बॉटल में यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ी चांदी की कोई चीज़ है आप कॉटन में लेकर के सफाई कर सकते हैं, या कोई बड़ी सी थाल हो, आपके लक्ष्मी जी गणेश जी हो, आप किसी बड़े बर्तन में निकाल करके सफाई कर सकते हैं। और फिर दोस्तों वापस इस लिक्विड को आप आराम से इस बॉटल में भर सकते हैं और जब तक ये पूरा काला नहीं हो जाता तब तक आप इसको अगेन एंड अगेन रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ हमारी चांदी को। कैन यू सी दिस? मैंने थोड़ा सा ही डुबोया था और जितनी चांदी डुबोई थी कुछ सेकंड्स में क्या हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पहले साबुन के पानी से धोना है, फिर हमको इसको क्लीन पानी से धोना है, फिर हमें इसको बहुत अच्छे से सुखा करके सूखे कपड़े से साफ़ करके इस पर अच्छे से टेल्कम पाउडर छिड़क के। देखिए चांदी का क्या है, अगर चांदी ऑक्सीडाइज होती है
जहाँ इस पे नमी रह जाएगी और हवा इस पे मिलेगी ये फिर काली होगी। तो हमें करना क्या है, इसको बहुत अच्छे से पोंछना है, इस पर टेल्कम पाउडर डालना है और फिर सॉफ्ट कपड़े से खूब अच्छे से पोंछ करके इसको रख देना है। तो आपकी चांदी साफ़ करने के लिए हमारे पास सिल्वर डिप है। तो ये थे हमारे कुछ प्रोडक्ट होम केयर रेंज के। आइए और भी बातें करते हैं, हमारी लॉन्ड्री केयर रेंज क्या लाती है। दोस्तों 2 प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। एक है हमारा प्री वॉश। सारे हिंदुस्तान को वॉश आती है, कपड़े धोना आता है या पोस्ट वॉश आती है, कपड़े धोने के बाद चरक लगाना होता है या नील लगाना होता है। हिंदुस्तान को सबसे पहले धोने से पहले कपड़े को ट्रीट करना होता है। प्री वॉशिंग भी कोई प्रोसेस होता है, वो मोदी केयर ने सिखाया अपने इस प्री वॉश प्रोडक्ट के थ्रू। दोस्तों हमारे कॉलर गंदे होते हैं, कफ गंदे होते हैं, सारी शर्ट ठीक रहती है पर कॉलर और कफ घसने के कारण कॉलर और कफ हमारे फट जाते हैं। हमारी साड़ी के नीचे के पांचे, पूरी साड़ी ठीक रहती है, नीचे से ख़राब होती है, हमारी सलवार नीचे से ख़राब होती है। अगर आप प्री वॉश काम में लेंगे, कपड़ा धोने से पहले इसको लगा दीजिए। आपने प्री वॉश लगा दिया और छोड़ दिया 10 मिनट और फिर मशीन में डाल दिया, आपको कपड़ा रगड़ना नहीं पड़ेगा। आपका कपड़े पे जो भी गंद जुड़ी है पोल्यूशन की या जिस भी तरीके की, ग्रीस का निशान बहुत अच्छे से मिटाता है, पैन का निशान बहुत अच्छे से मिटाता है, चाय का दाग बहुत अच्छे से मिटाता है। सिर्फ देखना ये है आपको दोस्तों कि गीले निशान को हम इससे साफ नहीं करते हैं। इस बात को समझिए कि हमें निशान गीले नहीं होने चाहिए, हम सूखे निशान इससे साफ करते हैं। यानी मान लीजिए चाय गिर गई, कोई बात नहीं, पहले हमें माँ बाप ने सिखाया था चाय गिर जाए भागो कपड़ा धोने, अब भागने की जरूरत नहीं है। प्री वॉश है आपके पास मोदी केयर का, आपको शांति से उस दाग को सूख जाने देना है। जब वो दाग सूख जाएगा उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपके डेमो के लिए मैंने इस पे पैन का निशान लगाया था, ग्रीस का निशान लगाया था, ये 2 निशान मैंने इस पे लगाए थे। जब निशान सूख गए उसके बाद मैंने इस पे प्री वॉश लगा करके, इस तरीके से प्री वॉश लगा करके मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसको 10 मिनट 15 मिनट छोड़ना होता है। हमारे पास डेमो में हम बहुत स्पीड से जाते हैं, तो मैंने इस पर प्री वॉश लगा करके अच्छे से छोड़ दिया था। ऐसे प्री वॉश हमें लगा लेना होता है और इस पर लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़िए और फिर पानी में आप इस कपड़े को, अपने निशान को याद रखिए। जब भी निशान लगता है उस निशान को हम सूखने देते हैं, फिर हम उसके ऊपर हमारा प्री वॉश लगाते हैं। ग्रीस का निशान लग जाए तो ड्राई क्लीनिंग के सिवा और कोई तरीका नहीं रहता, और ड्राई क्लीनर भी उसको साफ़ करेगा कि गारंटी नहीं होती है। मैं ग्रीस के, पैन के बुरे से बुरे निशान भी, यहाँ तक कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे जो निशान लग जाता है, मोदी केयर क्लेम नहीं करता है। मोदी केयर कहता है कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे लगे हुए निशान हम नहीं मिटाते, पर हमने आजमाया है। अगर निशान नया है, एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे लग गया है, आप 1-2 बार, अगर आप 1-2 बार, पहली बार किया थोड़ा हल्का हुआ, दूसरी बार किया और हल्का हुआ, 2-3 बार अगर आप मोदी केयर के प्री वॉश से कपड़े के ऊपर लगे हुए निशान भी साफ़ कर लेते हो तो कोई कमाल की, आश्चर्य की बात नहीं होती है। आइए देखिए, चलते हैं क्या किया इस प्री वॉश ने जादू। कैन यू सी दिस? कैन वी कैप्चर इट? ये जैसे ही धूप में सूखेगा, एक बार और सफ़ा होगा, एक बार और साफ़ होगा, सारे निशान चले जाएंगे। तो प्री वॉश कॉलर एंड कफ के लिए, प्री वॉश ग्रीस के लिए, पैन के निशान के लिए, चाय के निशान के लिए, बहुत सारे निशानों के लिए प्री वॉश काम में आता है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वॉशमेट डेलिकेट। अब गर्मी चली गई है, सर्दी आ रही है, ड्राई क्लीनर सारे बंद हैं और ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हटाऊं, ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये काम। हमेशा मैंने 2-3 असिस्टेंट्स के साथ किया है। आज लॉकडाउन में मैं कोशिश कर रही हूँ अकेले आपको करके दिखाने का, एंड आई थिंक ठीक ठाक जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ड्राई क्लीनिंग का टाइम आया है। अब आपके पास ऊनी कपड़े आपको बक्सों में रखने हैं, अलमारियों में रखने हैं, गंदे तो रख नहीं सकते। ड्राई क्लीनर अभी तो बंद ही है, और होते भी हैं तो ड्राई क्लीनर करते क्या है? ड्राई क्लीनर आपसे कपड़े इकट्ठे करते हैं। हर एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे सिर्फ कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी जहाँ ड्राई क्लीनिंग की मशीनें लगी होती हैं वो कपड़े वहाँ चले जाते हैं। इस कमरे जितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वॉशिंग मशीन
जिसमें कहने को वाइट पेट्रोल भरना होता है, जो कि बहुत महंगा होता है, तो वाइट पेट्रोल नहीं भर के केरोसिन भर दिया जाता है और उसमें जो भी पूरे शहर के कपड़े इकट्ठे होने के लिए आए होते हैं उन कपड़ों को डाल दिया जाता है और उस बड़ी सी मशीन में आपके कपड़े इतना बड़ा बड़ा राउंड लेते हैं। तभी तो कहते हैं मैं अपना कोई कपड़ा ड्राई क्लीन नहीं कराती, क्योंकि ड्राई क्लीन के बाद कपड़ा कमज़ोर हो जाता है, नरम हो जाता है, उस कपड़े की वो क्रिस्पनेस चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी सी मशीन में गोल 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 चक्कर लगा रहा होता है। और आप सोच के देखो, किसी को कोढ़ होता है, किसी को कोई दाग होता है, किसी को कोई खुजली होती है, उनके जो कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों के साथ उस केरोसिन ऑयल में आपके कपड़े गोल गोल घूम रहे होते हैं। ड्राई क्लीन घर पे कर सकते हैं मोदी केयर के वॉशमेट डेलीकेट के थ्रू। एक साइंस को समझना है। रेशम, सिल्क के कपड़ों की हम ड्राई क्लीन कराते हैं। रेशम तो कीड़ा जो होता है वो पेड़ों पर रहता है, बारिश होती है क्या मर जाता है, यानी कि रेशम को पानी से परेशानी नहीं है, रेशम को परेशानी है कास्टिक सोडे से। रेशम पे जब कास्टिक सोडा पड़ता है तो रेशम खराब हो जाता है। ऊन पर भेड़ होती है, भेड़ पानी से थोड़ी डरती हैं। कास्टिक सोडा जब ऊन के ऊपर पड़ता है तो ऊन खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कास्टिक सोडा नहीं पड़े तो आपको यूज़ करना है मोदी केयर का वॉशमेट डेलीकेट। आइए एक डेमोन्स्ट्रेशन है, हम करके दिखा रहे हैं। ये हमने 2 ग्लासेस लिए हैं, इन 2 ग्लासेस में हमने हल्दी डाली है। हल्दी, साइंस ये कहता है अगर हल्दी को कास्टिक सोडे से मिलाओगे तो वो लाल हो जाएगा। ये हमने 2 ग्लासों में हल्दी डाली और एक में हमने ये डिटर्जेंट, कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी का भी अगर पाउडर बेस्ड डिटर्जेंट है, अच्छी से अच्छी कंपनी का भी पाउडर बेस्ड डिटर्जेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कास्टिक सोडा होगा। हमने ये 2 ग्लास लिए हैं, मैं आपको अभी ऊपर करके दिखाने वाली हूँ। हमने एक में ये कास्टिक सोडा बेस, भले मोदी केयर का लोगे तो कम कास्टिक सोडा होगा, किसी दूसरी कंपनी का लोगे तो ज़्यादा कास्टिक सोडा होगा, और इसमें हमने ये थोड़ा सा वॉशमेट डेलीकेट डाल दिया। अब हम डाल रहे हैं दोनों में पानी। देखिए क्या हुआ, जैसे ही आपने पानी डाला, जिसमें कास्टिक सोडा डला था वो लाल हो गया और जिसमें मोदी केयर का डेलीकेट डला था वो ऐसा का ऐसा पीला का पीला रखा है। तो एक टेस्ट है कि कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट जो कि आपके ऊनी कपड़ों को और आपके रेशम के कपड़ों को, सिल्क के कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा, वो तब साबित होता है जब वो हल्दी को लाल नहीं करेगा। तो पहला डेमोन्स्ट्रेशन तो हमने ये किया जो ये साबित कर रहा है कि हमारे वॉशमेट डेलीकेट में कास्टिक सोडा नहीं है। पर क्या एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है ड्राई क्लीन वाले प्रोडक्ट के लिए। जब हम कपड़े ड्राई क्लीन करते हैं एक रिस्क ये रहता है कि एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े पे लग जाएगा। या वाइट कलर की साड़ी है, रेड कलर का उस पर बॉर्डर है, रेड कलर के बॉर्डर का रंग वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की साड़ी पे लग जाएगा। दोस्तों, इसमें एक ऐसा एंटी रीडिपोजिटिंग एजेंट है जो आपके कपड़े के कलर को, बाल्टी में आपको लाल कलर दिखेगा अगर ब्लाउज का रंग या बॉर्डर का रंग नीला है तो बाल्टी में दिखेगा, पर वो दूसरे कपड़े पे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें एंटी रीडिपोजिटिंग एक एजेंट डला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटे भर के लिए इसको बाल्टी में छोड़ दीजिए, नहीं। जब इससे आपको अपने कलर ब्लीड करने वाले, मोदी केयर तो कहता है ब्लीड करने वाले कपड़े इसमें मत धो, पर हमने धोके देखे हैं क्योंकि ये एंटी रीडिपोजिटिंग एजेंट है। आपको एक साथ 2-3 बाल्टियों में पानी भर के रखना होता है। इसको डाला, जैसे ही इसकी सफाई हुई फिर दूसरी बाल्टी में डाला, फिर तीसरी बाल्टी में डाला। दोस्तों, हमने बेंगलोर वाले याद कर रहे होंगे आज अगर मेरा सेशन देख रहे हैं तो, हमने बेंगलोर में होम ड्राई क्लीनिंग सेशन बहुत किए हैं, बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मोदी केयर के लिए तारीफ़ें बटोरी हैं। और इस समय घर में अपने कपड़ों की ड्राई क्लीन करने के लिए मंगा लीजिए वॉशमेट डेलीकेट। ऐसी है हमारी मोदी केयर की लॉन्ड्री केयर रेंज। आइए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, वन बाय वन हम और कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे। अब क्या करें? अब दोस्तों एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूं जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रोडक्ट हैं। ये मैंने लिया इस एक बोल में पानी। हम एक डेमो करने जा रहे हैं कि इस समय बार बार हाथ धोना कितना ज़रूरी है। ये मैंने पानी लिया और इस पर मैंने ये कुछ थोड़ा सा जर्म्स डाले हैं। सिंबॉलिक डेमो है ये मैंने कुछ जर्म्स डाले। अब मैं अगर इसको मेरी उंगली से छूती हूँ तो कुछ नहीं हो रहा जर्म्स को। जर्म्स ऐसे के ऐसे हैं। कैन यू सी दिस? ये जर्म्स ऐसे के ऐसे हैं। पर मैंने क्या किया, मैंने मेरा
सॉफ्ट वॉश लिया मोदी केयर का और अपनी उंगली पे सॉफ्ट वॉश लगाया और फिर उंगली से मैंने इन जम्स को छुआ तो देखिए क्या होता है, तुरंत सारे के सारे जम्स भाग गए, मेरी उंगली से दूर चले गए। कैन यू सी द इफेक्ट? आई डोंट नो कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप सबके घर में ये प्रोडक्ट होगा, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। आप किसी भी ऐसे जर्म को जो फ्लोट कर रहा है, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जो फ्लोट कर रहा है, उसको पहले उंगली से छू के बताइए और फिर उस पर डालिए आप मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश, तो सारे के सारे जर्म्स भाग जाएंगे। क्या कहता है ये डेमो? ये डेमो ये कहता है कि कोरोना वायरस की इस सिचुएशन में साबुन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोई भी साबुन हो, अगर आपके पास मोदी केयर का साबुन है तो मोदी केयर के साबुन से धोइए, और अगर मोदी केयर का साबुन आपके पास नहीं है तो आप किसी भी साबुन से धो लीजिए, पर बार बार अपने हाथ धोइए। बट हाथ तो बार बार धोने हैं, पर क्या ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज़ करना? क्या ज़रूरी है कि हम हमारे हाथ खराब कर लें, हार्श कर लें, रफ कर लें? घर में आप भी हो, घर में आपके हस्बैंड भी हैं और आपके हस्बैंड आपके हाथ छूना पसंद भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि बार बार हाथ हार्श हो रहे हैं हार्श सोप यूज़ करने से। जब आप मोदी केयर के सोप हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, दोस्तों ये ट्रिपल इन फार्मूला है। इस हैंड वॉश भी है, बबल बाथ भी ले सकते हो, शॉवर भी ले सकते हो, इसमें खुशबू भी है, इसमें एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है ये, और सबसे बड़ी बात इसमें ऑलिव ऑयल मिला हुआ है। जब इसमें ऑलिव ऑयल मिलाए, ये आपके हाथ को सॉफ्ट रखता है। तो भले कितनी भी बार साबुन से हाथ धोइए, पर अगर मोदी केयर के सॉफ्ट वॉश से धोएंगे तो एक तरफ खुशबू आएगी, वो डिटॉल जैसी, वो जो हॉस्पिटल में खुशबू आती है वैसी खुशबू, वैसी बदबू आपके हाथ में लगातार बनी रहे, ये ज़रूरी नहीं है। आप मोदी केयर के हैंड वॉश से काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, आइए डेमो करते हैं कि इससे नहाया कैसे जाए। दोस्तों ये बॉडी पफ है मोदी केयर का, हमने मोदी केयर का बॉडी पफ लिया और नहाने के लिए सिर्फ ये 2 हमने ड्रॉप हमारा सॉफ्ट वॉश लिया है और थोड़ा सा हमने पानी डाला और नहाना शुरू किया। अब हम नहाना जब शुरू हुए हैं, ये देखिए 2 बूंद सॉफ्ट वॉश बढ़ता जा रहा है, झाग बढ़ता जा रहा है। आपकी एक तरफ स्क्रबिंग हो रही है, एक्सफोलिएशन हो रहा है, आपकी डेड स्किन निकल रही है, और दूसरी तरफ ये झाग बस बनते ही चले जा रहे हैं। इसकी 2-3 ड्रॉप आप यहाँ तक कि बाथ टब में डाल करके बबल बाथ भी इससे ले सकते हैं। ये ऐसा मल्टीपर्पज़ ऑलिव ऑयल वाला बेस प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को अच्छा भी रखेगा और आपके नहाने के एक्सपीरियंस को खूबसूरत बनाएगा। बहुत ज़रूरी, आजकल बहुत टाइम है हमारे पास, तो कम से कम अच्छे से नहाएं तो सही। तो चलिए जल्दी से अपने ऑर्डर में एक मोदी केयर का बॉडी पफ और एक हैंड वॉश ऐड कर लीजिए। आप ये देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे नहाती जा रही हूँ, मैंने हाथ धोए, मैंने पैर धोए, जैसे जैसे हम हमारा नहाते चले जा रहे हैं, हमारे झाग बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? परफेक्ट, परफेक्टली ऑल राइट। दोस्तों ऐसे ही हमारा एक और बहुत प्यारा प्रोडक्ट है होम केयर रेंज में, वंडर ड्रॉप। दोस्तों एक इस समय आप लोग घर में हैं, एक बात समझिए, कोरोना से आप डर रहे हैं, वो वायरस आपको दिख नहीं रहा है, पर आप उस पर डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है वो नुकसानदायक है। आपको पता है जब आप वो टिकिया से या वह पाउडर, किसी पाउडर से अगर आप अपने बर्तन साफ करते हैं तो वो बर्तन पे जो सफ़ेद रंग की जो लाइनिंग रह जाती है, वो लाइनिंग जहर की होती है। हम कहते हैं भैया नहीं, काम वालियों को कौन देगा, काम वाली जो है वो काम में ले लेगी, ख़त्म कर देगी। नहीं, काम वालियाँ हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उनको हमें एक घर देखना होता है, उनको 10 घर देखना होता है। अगर वंडर ड्रॉप ये इतना कॉन्सनट्रेटेड प्रोडक्ट है, एक तरफ ये आपके बर्तनों पर वो जहर वाली सफ़ेद रंग की लाइनिंग नहीं बनाता, दूसरी तरफ ये इतना कॉन्सनट्रेटेड है कि अगर काम वाली ज़्यादा डाल देगी तो उसको पानी से धोने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो ज़्यादा भी नहीं डालेगी। आप अभी घर पर हैं, इसको एक्सपीरियंस करके दीजिए, अपने बच्चों को बेस्ट प्रोडक्ट दीजिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस करें। आइए चलते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। हमने ये पानी की एक बोतल ली, पानी पिया मैंने, आप देख रहे हैं इसमें किसी तरीके का कोई झाग नहीं है। हमने ये एक टूथपिक ली और उस टूथपिक पे ये बस एक बूंद से भी कम हमने सब झाड़ दिया। अब इस पर कुछ भी नहीं बचा है, हमने सब कुछ झाड़ दिया है और वो टूथपिक हमने इस बॉटल में डाल दी।
कैन यू सी दिस? अगर एक बूंद इतने झाग बना सकती है तो आपके 40 बर्तन मांजने के लिए क्या एक ढक्कन काफ़ी नहीं होगा? इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। हमें हमारे दिमाग की कुछ चूलें हैं जो ठीक करनी है। बहुत साल हो गए अब तो लिक्विड डिश वॉशिंग क्लीनर आए हुए, अब बदलने का टाइम आ गया है। पहले राख से मांजते थे, फिर पाउडर से मांजने लगे, अब वक्त आ गया है कि हम इस प्रोडक्ट पे चले जाएं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ऐसा ही है एक और प्रोडक्ट हमारे पास जो कि है वंडर स्क्रब। दोस्तों हम ना वो स्कॉच ब्राइट या किसी ऐसे से या किसी ऐसे बर्तन, ऐसी चीज़ से बर्तन मांजते हैं जिस पे जंग लगती है और जिस पे हमारा गंद सारा फंस जाता है। ये स्टेनलेस स्टील का है, कोई जंग नहीं लगती है। आप इससे बर्तन मांजिए, इसको पानी के नीचे रख करके धो दीजिए, टाँग दीजिए, जंग लगेगी नहीं। आप सोच के देखो ना कि आप कचरे के डब्बे में कचरा डाल करके उस कचरे को निकाल करके उससे अपने बर्तन मांजोगे, तो जब आप वो जंक लगे हुए या जिसमें खाने के कीटाणु फंसे हुए उस चीज़ से आप अपने बर्तन मांजते हो तो लिटरली आप कचरे के डब्बे में से कचरा निकाल के उसी से तो बर्तन मांज रहे हो। इससे बर्तन मांजिए, इसको थोड़ा फैलाइए, पानी के नीचे करिए, इसको धोइए, इसको सुखा दीजिए और फिर इसको काम में लीजिए। इज़न्ट इट अमेजिंग? दोस्तों प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट एक से एक हैं। हमारी पर्सनल केयर रेंज की अगर मैं बात करूँ, आई होप आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं। अगर अपने पर्सनल केयर रेंज की मैं बात करूँ तो आइए बात करते हैं एक टूथपेस्ट की। हमारा टूथपेस्ट, मोदी केयर का टूथपेस्ट, दो चीज़ें हैं इसमें खास। एक तो ये, मुझे बताइए कभी कोई कुत्ता देखा आपने जिसके मुंह में दांत नहीं हो? कभी कोई शेर देखा जिसके मुंह में दांत नहीं हो? अगर आपके शेरों के मुंह में दांत होते हैं, अगर आपके कुत्तों के मुंह में दांत होते हैं जो कि ब्रश भी नहीं करते, जो कि हर चीज़ खाने के बाद कुल्ले भी नहीं करते, उनके दांत क्यों नहीं टूटते? भले कितने भी गंदे होते हैं पर टूटते क्यों नहीं हैं? वो इसलिए क्योंकि वो ब्रश नहीं करते। हमें पता है भैया 5 महीने का बच्चा होता है, थोड़ा सा मसूड़ा सूज उसका फूलता है और हम लेकर के अपने टूथपेस्ट से उसके मसूड़ों की मालिश करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? हमें गोरे दांत चाहिए। पर दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि मोदी केयर का टूथपेस्ट आपके एनिमल को ख़राब नहीं करता है, उसमें स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट डाला गया है। दूसरा, एक और डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे सिंबॉलिक डेमो हैं, एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमने कुछ चम्मचें ली हैं, उसमें हमने कुछ अलग अलग कंपनीज़ के टूथपेस्ट लिए हैं। टूथपेस्ट में केमिकल होना, ये तीसरी चम्मच में मैंने मोदी केयर का टूथपेस्ट लिया है और ये बीच वाली उसमें मैंने कोई ये एश्योर करके कोई टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट लिया है और फिर मैंने इन पे डाला HCl। देखिए ये एक एसिड है, मैं ये दिखाने के लिए ये एसिड डाल रही हूँ कि क्या केमिकल रिएक्शन होती है। आइए देखते हैं। ये हमारा एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट था, ये कोई एश्योर करके प्रोडक्ट था और ये हमारा मोदी केयर का टूथपेस्ट है। ये 3 हमने टूथपेस्ट लिए थे और ये शुरू हुआ हमारा सिलसिला। कैन यू सी दिस? इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई, झाग बन गए हैं, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई, झाग बन गए हैं और ये जो टूथपेस्ट है हमारा, ये एज इट इज़ है, इसमें किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, किसी तरीके का इसमें झाग नहीं बना है। ये सब सिंबॉलिक डेमो हैं पर ये बताते हैं कि हाँ प्रोडक्ट में कुछ तो बात है, जो भी हम कह रहे हैं, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम डिलीवर कर रहे हैं। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर टूथपेस्ट की तो छोड़िए, टूथ ब्रश की अगर मैं बात करूँ, जस्ट कैन यू सी दिस? ये फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप इससे ब्रश करते हैं, हम लोगों को आदत है पता नहीं जैसे सारी दुनिया का गुस्सा हम अपने दांतों पर निकाल रहे होते हैं। दोस्तों इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो रिक्वायर्ड प्रेशर ही लेने देता है। इसके ब्रिसल बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिसल हैं और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके दांतों को बना के रखती है। दोस्तों एक और प्रोडक्ट डेमो मैं करने जा रही हूँ। ये हमने 2 ग्लास लिए, दोनों ग्लासों में हमने पानी डाला। नहाते हैं हम, नहाते वक्त हम क्या करते हैं? हमें पसीना साफ़ करना होता है, हमें बदबू साफ़ करनी होती है और हमें गंदगी साफ़ करनी होती है। ये हमने दोनों में थोड़ा सा बदबूदार बीटाडिन डाल दिया है जिसमें बदबू भी है और बैक्टीरिया भी है और हम इसमें एक तरफ हमने डाला एक गिलास में हमने डाला हमारा मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश, जो कि एक तरफ खुशबूदार है, दूसरी तरफ मॉइस्चराइजिंग सोप है और तीसरी तरफ बहुत अच्छे से सफाई करता है। ये डालने के बाद आइए देखते हैं क्या होता है। हमने नहाना शुरू किया, नहाना शुरू किया, नहाना शुरू किया। आप कितनी भी देर नहाते रहिए, आपको बदबू भी नहीं जाएगी और जो ये बैक्टीरिया हमने डाला है ये बैक्टीरिया भी नहीं जाएगा
और ये लिया हमने मोदी केयर का सोप और हमने नहाना शुरू किया, तो देखते हैं क्या हो जाता है। कैन यू सी दिस? बैक्टीरिया भी जाने लगा, एक तरफ बैक्टीरिया जा रहा है तो दूसरी तरफ साइड बाय साइड इसकी बदबू भी चली जाएगी और आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करके ये प्रोडक्ट अपना काम ख़त्म करेगा। तो एक तरफ हमने, यू कैन सी दिस, एक तरफ हमने बदबू हटा दी, इसमें बदबू है, इसमें बैक्टीरिया भी नहीं है, इस पे बैक्टीरिया अभी भी है। दोस्तों, मोदी केयर के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं किए जा रहे, जो टीवी पर नहीं दिखाए जा रहे। मैं आपको एक हमारे वेलनेस प्रोडक्ट की बात बताना चाहूँगी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। इसका एक छोटा सा डेमो हम आपको करके दिखाना चाहेंगे। मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम हैं, बहुत सारे कैल्शियम अवेलेबल हैं। क्या अंतर है मार्केट के कैल्शियम में और हमारे कैल्शियम में, ये ही मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। हमने ये मोदी केयर का दोनों ग्लासेस में हमने थोड़ा सा सिरका लिया। सिरका हमारे पेट का जो एसिड है, उस एसिड को सांकेतिक रूप में बता रहा है। हम सबके पेट में एसिड होता है। कैल्शियम खाने में दिक्कत क्या आती है? हम सबको पता है कि कैल्शियम खाना है। हम सब जने जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक उम्र के बाद कैल्शियम हड्डियों में जाना ही बंद कर देता है और ब्लड को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कैल्शियम हर हाल में चाहिए होता है। हम सब जने चाहते हैं कि हम चलते हाथ पैर इस दुनिया से विदा हों, पर होता क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम खाना शुरू करते हैं, हमें एसिडिटी होने लगती है या वो अपना असर नहीं दिखाते, हम प्रोडक्ट यूज़ में लेना बंद कर देते हैं और फिर क्या होता है। ये मैं मार्केट का एक बहुत ही पॉपुलर मैंने प्रोडक्ट लिया है और ये मैंने इसमें डाला। ये मैंने मोदी केयर का कैल्शियम लिया। तोड़ के मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाहर चावल की कोटिंग होती है, तो मैंने दोनों कैल्शियम तोड़ करके डाले। और अब आप ये देखिए मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको। इसमें कैल्शियम घुलना शुरू हुआ है। हमारा कैल्शियम एक तरफ 8 घंटे लेता है, आपकी बॉडी को लगातार 8 घंटे कैल्शियम मिले, थोड़ा 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 रिलीज़ होना शुरू हुआ है। और ये देखिए, ये जो मार्केट का कैल्शियम है, इसने झाग बनाने, जैसे हमारी पेप्सी में, स्प्राइट में झाग होते हैं, बबल होते हैं, ऐसे बबल, एसिडिटी, केमिकल रिएक्शन इसमें शुरू हो गई है। ये आपके पेट में जाता है। जब मार्केट का शेल कैल या कोई भी आप कैल्शियम बेस, जो कि कहते हैं ना चूना से बना हुआ जो कैल्शियम होता है, जब वो यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये एसिडिटी होने लगती है। ये कैल्शियम साइट्रेट मिलेट है, आपके पेट में एसिडिटी ये नहीं करता है। दूसरी बात, इसमें विटामिन D3 है, इसमें विटामिन K27 है, जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम को, जब आपका ऑस्टियोक्लास्ट शुरू हो गया होता है, जब हड्डियों में कैल्शियम नहीं भी जाना होता है, तब भी ये प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डाले गए हैं कि आपके शरीर की हड्डियों में कैल्शियम को लेके जाता है। कैन यू सी दिस? क्या आपका कैमरा ये देख पा रहा है? आई एम सो हैप्पी कि आप सब जने देख रहे हैं कि कोई और कैल्शियम काम में नहीं लेना है, हमें हर हाल में मोदी केयर का कैल्शियम काम में लेना है। दोस्तों, बच्चों की अगर बात करें, हम जानते हैं इस समय बच्चे घर पे हैं और हमें हर हाल में अपने बच्चों को हेल्दी रखना है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है। अगर मुझसे कहा जाए मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट बंद करने हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट रखना है, तो कौन सा प्रोडक्ट रखा जाए? मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। अगर हमारी अगली पीढ़ी ताकतवर हो गई, बुद्धिमान हो गई, तन से मन से शक्तिशाली हो गई, तो सब कुछ हम कर जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। करना ये है, बच्चों को देना है, टेस्टी भी और खुद भी पीना है। आप खुद पिएंगे चाय कॉफ़ी और बच्चों को देंगे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, तो वो भी चाय कॉफ़ी पिएंगे। अगर आप देखिए, 2 साल प्लस के बच्चों को देना है, 4 साल तक की उम्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा भी आपका नाम रोशन करे, तो बच्चे को 2 साल का होते ही उसे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना शुरू करना है। न केवल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना है, प्रोटीन की बच्चों में बहुत कमी है, बच्चों बड़ों सब में प्रोटीन की कमी होती है। मोदी केयर का किनुआ है, आप मोदी केयर का किनुआ ये मैंने बनाया है, इसमें मैंने ये प्रोटीन पाउडर डाला है। 0 फैट, 0 शुगर, 0 कोलेस्ट्रॉल हमारा प्रोटीन पाउडर है। डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। एक स्कूप में यानी 10 ग्राम प्रोटीन में, प्रोटीन की अगर मात्रा लेंगे तो उसमें 8.5 ग्राम प्रोटीन जाएगा। कोई फिलर नहीं होता है। मैंने ये किनुआ में भी डाला है, मैं सैंडविच में भी डालती हूँ, पकौड़ों में भी डालती हूँ, मैगी में भी डालती हूँ, आइसक्रीम में भी डालती हूँ। यहाँ तक कि मेरी मम्मियाँ दोनों, मेरी माँ और सासू माँ, उनके लिए जो आटा उसना जाता है, वो दोनों टाइम प्रोटीन का आटा खाते हैं। मैं दिन में 1 बार प्रोटीन का आटा खाती हूँ, मेरा बेटा और मेरे घर के बुजुर्ग दोनों टाइम प्रोटीन का आटा जो है काम में लेते हैं। जब हम आटा उसनते हैं तो हम इस प्रोटीन से उसनते हैं। आइए इसका एक डेमो मैं आपको करके दिखाना चाहूँगी। ये हमने पानी लिया,
आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो मार्केट के प्रोटीन होते हैं उनका घुलना कितना मुश्किल होता है, वो आसानी से घुलते नहीं हैं। हमने आपको दिखाना है कि एक तरफ हम ज़ीरो फैट है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, ज़ीरो शुगर है, और दूसरी तरफ हम आसानी से घुल जाते हैं। कैन यू सी दिस? दूध में डालिए, पेप्सी में डालिए, किसी भी चीज़ में डालिए, और इसको टेस्टलेस है, इसका कोई टेक्सचर नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, और ये किसी भी चीज़ में डाल करके आसानी से पिया और पिलाया जा सकता है। दोस्तों, प्रोडक्ट की कमी नहीं है, हमारा डिटॉक्स है जो कि आपके बालों को ठीक करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, आपके लिवर को स्टिमुलेट करता है। आइए डिटॉक्स का एक छोटा सा डेमो मैं करना चाहूँगी। ये हमने एक आलू लिया है, इसमें फिर से हमने बैक्टीरियल एनवायरनमेंट, ये भी एक सांकेतिक, ये भी एक सिंबॉलिक डेमो है। हम आपका पेट काट के नहीं दिखा सकते कि ये कैसे साफ कर सकते हैं आपके पेट को। आइए, हमने ये आलू लिया, इसमें भी लाइव सेल्स हैं, और हमने ये आलू को गंदा कर दिया। अभी आपके पेट के बैक्टीरिया हैं, ये टॉक्सिन्स हैं आपके शरीर के। हमने थोड़ी सी कॉटन ली, और जैसा कि हम अपने पानी से पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ऐसा पानी पीते हैं, वैसा पानी पीते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। हमने थोड़ा सा पानी लिया और उससे इस टॉक्सिन्स को हटाने की कोशिश करी। हटेगा, पर सारा नहीं हटेगा। यही काम हमने मोदी केयर का डिटॉक्स, ये हमने पीस के रखा है, हमने मोदी केयर का डिटॉक्स लिया थोड़ा सा, और इसके ऊपर बुरक दिया, और फिर हमने जब इसकी सफाई करी, तो देखिए दोस्तों क्या होता है। मैं आपको अंतर दिखाने जा रही हूँ। जब आप, सिंबॉलिक डेमो ही है, पर ये आपसे कहता है बाल अच्छे रखने हैं, स्किन अच्छी रखनी है, लिवर स्टिमुलेटेड रखना है, अपनी नानी दादी जैसी स्किन चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है, वेट कम करना है, तो डिटॉक्स को काम में लीजिए। वेट कम करना है, प्रोटीन क्रैश को काम में लीजिए, साथ में ग्रीन टी को पीजिए। दोस्तों, मैंने भी मिशन लिया है। मेरी लॉकडाउन स्टोरी यही है कि लॉकडाउन ख़त्म होने तक मुझे 10 किलो वजन कम करना है। एक तरफ प्रोटीन क्रैश पी रही हूँ, दूसरी तरफ ग्रीन टी पी रही हूँ, डिटॉक्स खा रही हूँ, नोनी जूस पी रही हूँ, और बस जो मैं हूँ 5 किलो मैं ऑलरेडी कम कर चुकी हूँ। 5 किलो और इरादा है, और बस ठाना है तो ठान ही लिया है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रही हूँ? दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तारीफ़ की जाए, उतनी तारीफ़ कम है। पर फिर भी अपने सेशन का एंड एक कहानी से करना चाहूँगी। एक शिकारगाह थी, एक रिजॉर्ट था, बहुत एकड़ एंड एकड़ में बना हुआ था, और वहाँ पे लोग शिकार खेलने के लिए आया करते थे। वो जो रिजॉर्ट था, उधर कमरे थे, उधर स्विमिंग पूल था, और एकड़ से निकड़ ज़मीन में बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर रहते थे। जो लोग शिकार के शौकीन होते थे वो वहाँ आते थे। ये तब की बात है जब शिकार अलाउड था, ऐसे इलाके में था वो जहाँ शिकार अलाउड था। लोग आया करते थे और शिकार किया करते थे। लोग आते थे, रिजॉर्ट में रहते थे, उनको एक जीप मिलती थी, उनको 2-3 असिस्टेंट मिलते थे, गन्स मिलती थी, और एक कुत्ता दिया जाता था। वो कुत्ता उन लोगों के साथ जाया करता था। ये लोग किसी भी पक्षी को देख करके ठां करके बंदूक चलाते थे, वो पक्षी गिर जाता था, वो कुत्ता भागा भागा जाता था, उस कबूतर को उठा करके लेकर के आया करता था। ये कुत्ता सबको बड़ा पसंद था क्योंकि बहुत अपने काम में माहिर था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो हर साल, हर थोड़े थोड़े समय बाद उस शिकारगाह में जाया करते थे। दोस्तों, एक बार जब एक पार्टी गई, एक टीम गई वहाँ पे शिकार खेलने, तो उनको वो कुत्ता नहीं दिया गया। बाकी सब कुछ सुविधाएं वैसी की वैसी थी, कुत्ता नहीं दिया गया। तो भैया वो कहने लगे हमें तो वही कुत्ता चाहिए, कि नहीं वो कुत्ता तो अवेलेबल नहीं है, तो वो बिना कुत्ते के चले गए। पर उनको शिकार करने में मज़ा ही नहीं आया। फिर पूछने लगे कि भैया हमें तो हर हाल में वो कुत्ता दो, नहीं तो भैया हम तो जा रहे हैं, हमें आपके रिजॉर्ट में नहीं रहना। तो जवाब मिला कि सर जी एक गलती हो गई, उस कुत्ते का नाम परफॉर्मर था। किसी ने गलती से उसको एक बार मैनेजर बुला दिया, तो तब से कुछ नहीं कर रहा है, बैठा बैठा भौंकता है, पक्षियों को पकड़ना उसने बंद कर दिया है। दोस्तों, मोदी केयर के मैनेजर्स की बात छोड़ दीजिए। मोदी केयर के मैनेजर्स जो हैं वो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो हमें भी बीट कर रहे हैं। पर बाकी दुनिया में जब बंदा कोई मैनेजर बन जाता है कि मैं तो परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ मैनेज करूँगा, तो वो बात नहीं रहती। जो बेसिक करके आप सक्सेसफुल हुए हो, उन्हीं बेसिक्स को अगर आप करना भूल जाओ तो वो बात नहीं रहती। इस बिजनेस में कम से कम हमें हमेशा परफॉर्मर रहना होता है। मैं टॉप रनर हूँ मोदी केयर की।